ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। योग दर्शन के पिछले आख्यान में यम नियम पर चर्चा हुई और इन यम और नियमों के पालन में जो बाधाएं आ जाती हैं, विघ्न आ जाया करते हैं, उनके आ जाने पर क्या करना चाहिए, इसका वर्णन महर्षि पतंजलि ने किया है और वहीं से आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम अष्टतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। योग दर्शन में यम नियम के पालन में जब विघ्न बाधाएं आती हैं तो उस समय क्या करना चाहिए, क्या उपाय है कि विघ्न बाधाएं ना आए। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्कों से बाधा उपस्थित होने पर प्रतिपक्ष का चिंतन करें। प्रतिपक्ष कि जो प्रतिपक्ष मतलब वितर्क जो है, जैसे हिंसा, मोह, काम, क्रोध, ये जो है इनसे आगे क्या होगा, इनका क्या फल होगा, जो आगे के सूत्र में बताया गया कि हिंसा आदि वितर्कों के प्रतिपक्ष भावन का विवरण दिया है आगे में। यम नियमों के विरुद्ध भावना व क्रिया है। हिंसा, झूठ, चोरी, ब्रह्मचर्य का जो है अभाव और परिग्रह, अपने लिए अनावश्यक वस्तुओं के संग्रह में लग जाना, इस प्रकार असौच, असंतोष, तप का न करना, स्वाध्याय का अभाव, ईश्वर से विमुख हो जाना आदि वितर्क है। मनुष्य दुर्बल, मनुष्य बहुत दुर्बल है, बहुत दुर्बल है। ये समझो दुर्बलताओं का पुतला है। जरा सी बात में गुस्सा आ जाती है, एक कमजोरी में गुस्सा आता है। जरा सी बात में अपने लालच को रोक नहीं पाता है, ये दुर्बलता है। ऐसे सभी जितने विकार हैं उस सब में ये अपने को रोक नहीं पाता, बेवश हो जाता है। अनशनन समानिवृक्षो पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचति मुह्यमाना युष्टम विदा पश्यन्तन्निमीषम् अस्य महिमानम इति बीत सोका। ये जो है, ये मंत्र ऋग्वेद, अथर्ववेद उनमें भी आया और मुंडक उपनिषद जहां से हमने इसको पढ़ा उसमें भी आया है कि जो है ये प्रकृति रूपी वृक्ष, वो जो ईश्वर और आत्मा यानी जीवात्मा के लिए समान है, लेकिन ये जो पुरुष है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, प्रकृति रूपी वृक्ष दोनों के लिए समान है।
ईश्वर और आत्मा, जीवात्मा। इस मंत्र में भी त्रिविध ब्रह्म का वर्णन है, प्रकृति, ब्रह्म और आत्मा, या प्रकृति, ईश्वर और आत्मा, ये त्रिविध ब्रह्म कहा गया। अब वो प्रकृति जो है, उसमें वो जो ईश्वर है वो अनशन बिना भोग किए हुए सिर्फ देखता रहता है, और ये मनुष्य जो है वो अनिश्चय अवश्य बेवश हो जाता है उन भोगों को देखकर, संसार के फलों को देखकर ये विवश हो जाता है। सामान्य वृक्ष पुरुषों निमग्नो, ये उनके भोगों में डूब जाता है, निमग्न हो जाता है। हाँ, उनको देखकर अनिश्चय बेवश हो जाता है, और फिर मोह माना मूढ़ता को प्राप्त होता है, अत्यंत दुख को प्राप्त होता है। जुष्टम मिदा पश्यन्त निमिषम अश्र महिमानम भक्तों से सेवित, योगियों के द्वारा सेवित होने पर, योगियों की संगत से, योगानुष्ठान के उपाय से, वो जब उस ईश्वर जो दृष्टा है उसकी महिमा को देख लेता है, क्योंकि सर्वत्र उसी की महिमा हो रही, जो है सर्वथा निष्काम है, जिसके कोई भोग वासना जिसके अंदर नहीं है, उसी की जय जयकार ईश्वर की, उसकी महिमा को जब देख लेता है, तो भक्तों से सेवित होने पर ये जब उसकी महिमा को ऐसे नहीं महिमा देख लेगा, तब ये जो है बीत शोक हो जाता है, सभी दुखों से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। तो ये जो है मनुष्य जो है ये बहुत ही दुर्बलता का पुतला है, ऐसे समझो। जब योगानुष्ठान करता है तब ये पावरफुल होता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा बातें मनाते रहो और करोगे वही काम, करोगे वही काम, सांसारिक पदार्थों में जो है आसक्ति हट नहीं सकती बिना योग के अनुष्ठान से। तो ये जो है कभी भी ऐसे वितर्क भाव मस्तिष्क में उभर सकते हैं। योगाभ्यासी का किसी से कोई अपकार हो गया, ऐसी दशा में अनायास हिंसा आदि वितर्क उभर आते हैं। उनसे अभिभूत होकर अभ्यासी जो है वो कहता है अच्छा अब तुमको हम समझाएंगे, यानी बदला लेने की भावना आ जाती है। और ये जो है इसने हमारे साथ छेड़छाड़ की, इसको तो हम बताएंगे जरूर, इसको निपटा ही देंगे। ऐसे ऐसे ही लोग बात करते, निपटा ही देंगे, नहीं मार डालेंगे। हाँ, इतना गुस्सा आ जाती है। इसको हानि पहुंचाने या नीचा दिखाने के लिए झूठ भी बोलना पड़े, झूठ भी बोलेंगे। अवसर लगा तो इसकी संपत्ति जो है उसको साफ कर देंगे। हाँ, इसकी भार्या भगनी द्विता आदि का धर्म भंग करूंगा, इसके धन ऐश्वर्य संपत्ति आदि का मैं स्वामी बन बैठूंगा। और शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रार्थना इन सबको नकार देता है, कहते हैं ढकोसला है। ऐसी भावनाएं आती हैं। तो ये सब करते हुए मेरा इतना उपकार हो गया, मतलब भजन ध्यान करे, कोई बीच में आ गई बाधा। बताओ भजन भी करते फिर भी ऐसा, अरे सब कुछ नहीं, सब ढकोसला, योगा अनुष्ठान वगैरह कुछ नहीं। ऐसे वितर्क, ऐसे विघ्न आते हैं, ऐसी भावनाएं आती हैं। तो ये जो है ऐसी भावनाएं आने पर वो योगा अनुष्ठान करने वाला समझता है कि अब मैं सब छोड़ छाड़ कर अब इसे देखूंगा। इसने जो हमारा नुकसान किया है, जो उपकार किया है, अब इससे निपटूंगा। इस प्रकार जो है प्रचंड वितर्क ज्वर अभ्यासी को संतप्त कर जब बाधा पहुंचाने लगे, तब वह इस परिस्थिति के प्रतिपक्ष का चिंतन करे। यानी वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, प्रतिपक्ष का चिंतन करे। अरे मैं ये
किस ओर बहने लगा हूं। संसार की घोर दुखाग्नि में संतप्त होकर जब कहीं अन्यत्र आश्रय न था, तब इस योग को अपनाया। संसार से परेशान होकर तो योग को अपनाया। अब क्या मैं फिर उसी में घुस जाऊं? बड़ी मुश्किल से तो बात समझ में आई, कैसे ऐसे भजन ध्यान करना चाहिए। हम्म अब जो है इस मार्ग पर चले, और समस्त प्राणियों को अभय प्रदान करने का प्रण लिया है। तो जो है ये जो किया है, अब इसको निभाना पुरुष का कर्तव्य है। हाँ, और अपने वचन को जो है बहुत से लोग तोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन हम नहीं तोड़ेंगे। ऐसी भावना है, प्रतिपक्ष की भावना। जिन हिंसा, झूठ, चोरी आदि वितर्कों को, दुर्बलताओं को सर्वथा छोड़ देने का व्रत ले चुका हूं, तो क्या मैं फिर उनको ग्रहण करूं, फिर उसी मार्ग पर जाऊं? तो ये तो जो है बिल्कुल कुत्ते वाला स्वभाव है। कि जिनको हमने छोड़ दिया उनको फिर ग्रहण कर रहे हैं, यानी थूक दिया फिर चाट रहे हैं। कुत्ता जो होता है बमन कर देता है, बमन करने के बाद फिर खा लेता है। ऐसा देखा होगा आपने कि कुत्ता जो है जब कभी ज्यादा खा लेता है तो बमन कर देता है, मतलब उल्टी कर देता है, और किसी सुरक्षित स्थान करता है। घंटे 2 घंटे बाद घूम के आता है, फिर खा लेता है उसको। तो ऐसे जो है हमने सोचा कि हम योगानुष्ठान करेंगे, बुराइयों से अपना पीछा छुड़ाएंगे, और बहुत कुछ को झटक भी दिया, लेकिन फिर कोई विघ्न बाधा आ गई, कोई मनुष्य से आ गया जिसने भड़का दिया हमको। अब हम वो सब योगानुष्ठान किराने कर दिए। अब हम कहते अच्छा अब इसमें पड़ जाए, फिर हम उसी में जा रहे हैं जहां से निकलने के लिए प्रयत्न किया था, फिर उसी में जा रहे हैं। फिर वही क्रोध, हिंसा, झूठ, अस्ते, हाँ, सब यम नियम सबको भंग कर देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। हाँ, तो ये जो है ऐसी भावना जब मन में आती है, ऐसे विचार जब मन में आते हैं, तो वो जो है वो कहता है अरे हम कहाँ जा रहे थे, अब कहाँ सोचने लगे। ऐसी भावना तो कहता नहीं, मैं ये सब नहीं करूंगा। हाँ, मैं जो है तो संसार में बार बार विघ्न बाधाएं आएगी, तो क्या मैं योगानुष्ठान छोड़ दूं? हाँ, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रदान छोड़ दूं, यमों का पालन छोड़ दूं? ऐसी भावना जो है, हाँ, ये जो वितर्क हैं, जो विघ्न बाधाएं हैं, इनके परिणाम फिर हमको दुख सागर में ले जाके डाल देंगे। अरे किसी को मारोगे तो भी सजा होगी, पुलिस कोर्ट कचहरी चक्कर काटो, जो रोजी रोटी है वो भी गंवा दोगे, उनको मरने की नौबत आ जाएगी साधारण आदमी के, कोर्ट कचहरी चक्कर में आ जाए। लड़के बच्चे पढ़ते लिखते वो भी सब बंद हो जाएगा। ऐसी भावना जो है जब करता है तो कहता नहीं मैं भी इसमें नहीं फंसूंगा। हाँ, कि भले ही मुझको उसने छेड़ दिया, लेकिन अब मैं जो है ऐसा नहीं सोचूंगा, इसके बारे में बुरा नहीं सोचूंगा। हाँ, उसको उसने कह दिया, हमने भी मान लो कुछ कह दिया उसको, कह जाओ तुम हटो यहाँ से, भागो। बस अपना काम में, अपने लक्ष्य की ओर। हाँ, तो ये जो है वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावना, कि जो प्रतिपक्ष है उसकी भावना करनी चाहिए कि अगर हम हिंसा में आ गए, क्रोध में आ गए, अस्ते, झूठ, चोरी, इसमें सब में आ गए, तो फिर क्या होगा? फिर उसी ओर जा रहे हैं। फिर वो अंततः जो है सोचते सोचते दुख में गिर जाएगा, अपने इतने विरोधी खड़े कर लेंगे हम। तो ऐसी भावना जो है करनी चाहिए। इससे जो है ये वितर्क जो है, विघ्न बाधाएं जो है हानि नहीं पहुंचाते। अब ये जो है वितर्क में प्रतिपक्ष भावना किस प्रकार किया जाए, तो जो है वितर्कों का जो स्वरूप है, विघ्न बाधाओं का जो स्वरूप है, और कितने प्रकार का वितर्क है, और इसके कारण क्या है, और फल क्या है, ये सब जो है बताते हुए
महर्षि पतंजल कहते हैं कि वितर्का हिंसादया कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृद मध्य अधिमात्रा दुख ज्ञाना अनंत फला इति प्रतिपक्ष भाव। कि वितर्क है हिंसा आदि यानी यम नियम के विरोधी भाव। हाँ, कृत कारित अनुमोदित स्वयं करना या किसी अन्य से कराना। हाँ, बड़े आदमी होते हैं दूसरे से अपराध करा देते हैं। किसी बदमाश को दिए 1,50,000 उसने ठोक दिया। तो कृत स्वयं करना, कारिता किसी दूसरे से कराना, दूसरे को प्रेरित करना, अनुमोदिता कि मतलब अन्य से कराए हुए उसका अनुमोदन करना। अनुमोदन तो आप ही करेंगे, तो दूसरे से कराएंगे। तो ये जो है लोभ क्रोध और मोह, इन्हीं कारण से ये मनुष्य करता है हिंसा आदि जो है यम नियमों के विरोधी भाव जो है इनको जो है स्वयं करे या दूसरे से कराए, अनुमोदन करे। ये सब जो है क्या करते हैं? हाँ, ये क्रोध, लोभ क्रोध और मोह इनके कारण हैं। और फिर क्या कहते हैं? मृद मध्य अधिमात्रा कि चाहे वो मृद मतलब धीमे हो, मध्यम गति से हो या तीव्र गति से हो, ये जो है अनंत दुख और अज्ञान का फल है। वितर्क क्या है? हिंसाद्या, यानी हिंसा आदि नियम और यम और नियम के विरोधी भाव इनको करना या दूसरे से कराना, अनुमोदन करना। और इनका कारण क्या है? कि हमारे अंदर लोभ है। अरे भैया मार दो हाथ पे, देखा जाए मौका है। हाँ, मिल रहा है 1,00,000 2,00,000 ले लो यार, देखा जाए सब ठीक है। हाँ, सब ठीक है। या दूसरे को लगा दिया, देखो वहां उठा लो जाओ। ये दूसरे से करा रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं स्वयं। के बांट ली। अब चिंता मत करो, कहीं पुलिस ज्यादा कुछ होगा हम निपटवा देंगे। स्वयं नहीं करेंगे, स्वयं तो अपना बनाए है भोकाल। दूसरे से करा रहे हैं, ऐसे तमाम लोग देखे जाते हैं। करा लिए, फिर उसको बुला के अपना बांट लिए। उसको कुछ दे दिया थोड़ा बहुत अपना। हाँ, बड़े बड़े लोग यही करते हैं। तो ये जो है लोभ और क्रोध, गुस्सा, किसी पर हम गुस्सा है स्वयं नहीं करने की, स्वयं कर देंगे या फिर दूसरे को लगा देंगे। पैसा देखो, जाओ पहले हाथ पर इकट्ठे कर दो। तो ये भी ये क्रोध के कारण होता है। मोह, मोह मतलब अज्ञानता के कारण भी होता है। तो ये जो है यम नियम का विरोधी भाव जो है ये लोभ क्रोध मोह से आते हैं। कि जो है वितर्क का स्वरूप, प्रकार, कारण, धर्म, फल, ये 5 बातें कही गई। कि जो हिंसा आदि जो है यानी यम नियम के विरोधी भाव ये वितर्क हैं। अकृत कारित अनुमोदित ये प्रकार है इसके, कि स्वयं करो या दूसरे से कराओ या किसी अनुमोदन करके। और लोभ क्रोध मोह ये कारण है। मृद मध्य अजमात्र ये धर्म है। हाँ, कहीं धीमा कहीं तेज कहीं मीडियम, ये धर्म है। और फल क्या है? अनंत दुख और अज्ञान मोह मूढ़ता, ये इसके वितर्कों के फल हैं। कि देखो हिंसा, जैसे हिंसा है, हिंसा आदि वितर्कों के भेद को स्पष्ट करने के लिए जो है प्रथम हिंसा वितर्क को लेते हैं। कि हिंसा के 3 प्रकार हैं, कृत
कारित और अनुमोदित, जो स्वयं अपने हाथ से की गई हो कृत, जो किसी अन्य के द्वारा करवाई गई हो कारित, और अन्य के द्वारा की गई हिंसा का अनुमोदन किया हो। ठीक है, तो मारो धरे ठीक करो। हाँ, हिंसक को समर्थन देना कि तुमने बहुत अच्छा किया, ये जो है अनुमोदित है। हाँ, अब हिंसा के कारण क्या है कि इन तीनों प्रकार के में प्रत्येक प्रकार का कारण लोभ, क्रोध और मोह यथाक्रम होते हैं। कि लोभ से कृत, लोभ से कारित और लोभ से अनुमोदित। ऐसे क्रोध से कृत, क्रोध से कारित, क्रोध से अनुमोदित, और मोह से कृत, मोह से कारित और मोह से अनुमोदित। ये जो है भेद है इसके। और हिंसा के धर्म भेद मृद मध्य अधिमात्र, ये हिंसा के धर्म भेद है। हिंसा में मृदता धर्म, क्रोध, लोभ, क्रोध आदि कारणों से मृद मध्य तीव्र होने से होते हैं। जैसा थोड़ा गुस्सा है एक चांटा मार दिया, ज्यादा गुस्सा है तो डंडे से पीट दिया, बहुत गुस्सा है तो गोली मार दी। तो ये मृद मध्य अधिमात्र, ये इनके जो है भेद हैं। हाँ, इस प्रकार जो है हिंसा के जो अगर भेद गिनने लगो तो फिर जो है तीन तो प्रकार हैं, और फिर इनके जो है तीन प्रकारों में प्रत्येक का प्रकार वो, हाँ, कृतकारित अनुमोदिता, तो वो जो है लोभ, क्रोध, मोह, हाँ, ये हर एक के 9 9 हो जाते हैं। कि 9 और 9 27, और फिर मृद मध्य अधिमात्र, तो 27 या 81, 81 प्रकार हो गए। इनसे जो है कैसे बचे, तो इनके लिए जो है वो बताया कि जो है प्रतिपक्ष की भावना। ये इनसे क्या होगा कि दुख, अनंत दुख, अज्ञान, मोह, इनका फल मिलेगा। इसलिए ऐसी भावना करो कि अगर इनमें पड़ गए तो दुख में पहुंच जाएंगे। और ये अज्ञानता है, मूढ़ता है। ऐसी भावना करना जो है वो प्रतिपक्ष की भावना। जब इस तरह का भाव आए तो प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए। जब योगाभ्यासी को वितर्क अभिभूत नहीं कर पाते, अभ्यास करते करते, योग का अभ्यास करते करते वितर्क जो है वो उस पर प्रभाव नहीं छोड़ पाते। हाँ, प्रतिपक्ष के चिंतन से विषयों के सानिध्य में भी जब वितर्क जनित कोई विकार चित्त में नहीं उभरता, तथा योगाभ्यासी निष्ठा के विशेष सिद्धि के चिन्ह योगी में दिखाई देने लगे। विशेष सिद्धि, हाँ, अहिंसा आदि के प्रतिष्ठित होने पर कौन से चिन्ह योगी में उभर आते हैं। देखो वो एक सूत्र आया था कि सार्वभौम महाव्रतम, कि जाति देश काल अनविच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, कि जब जो है ये किसी प्रकार, ये जो व्रत है हिंसा और अहिंसा वाला, ये जब किसी प्रकार जो है इनका, इनमें विघ्न बाधा न हो, हर स्थिति में जब मनुष्य को इनका पालन करने लगता है तब ये महाव्रत हो जाते हैं। और महाव्रत हो जाने पर फिर उनका जो है विलक्षण फल होता है। जात देश काल समयानुच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, ये पिछले 31वें सूत्र में आया है कि जाति देश काल समय अनवच्छिन्न, ये पहले समझाया जा चुका है पिछले आख्यानों में, कि जो है कोई विशेष चॉइस नहीं है कि फला जाति में हिंसा नहीं करूंगा, हाँ, अपनी जाति वालों को नहीं मारूंगा, दूसरे को मारूंगा। हाँ, फला देश में नहीं करूंगा, तीर्थ में नहीं करूंगा, बाकी करूंगा। हाँ, समय ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करूंगा हिंसा, बाकी करूंगा। काल, काल मतलब
जैसे पूर्णमासी अमावस्या या सावन में कहते हैं नहीं सावन में या कुछ नहीं खाए पिएंगे, तो इनका फल होता है, लेकिन ये महाव्रत नहीं। महाव्रत हर समय, कि सावन में नहीं, पूरे साल भर हम कभी मांसाहार नहीं करें। और हम सावन में नहीं पूजा करेंगे, बाकी दिनों में भी पूजा करेंगे, बाकी दिनों में भी योगानुष्ठान करेंगे। इस प्रकार जब कोई करता है तो ये फिर ये महाव्रत हो जाते हैं। और महाव्रतों से फिर इनका क्या प्रभाव होता है? इनका जो है मतलब कौन से गुण, कौन से चिन्ह योगी में उभर आते हैं, उनका वर्णन करते हुए महर्षि जो है पतंजलि कहते हैं कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागा, कि जब अहिंसा रूपी महाव्रत किसी योगी में प्रतिष्ठित हो जाता है तो वो उसके पास आने वाले लोगों में भी जो है वैर भावना जो है वो हट जाती है। और तत्सन्निधौ, उस योगी के सामीप्य में शाश्वत विरोधी प्राणियों का वैर छूट जाता है। साधारण विरोध का तो कहना ही क्या। आप देखो कि महान ऋषि योगी सन्यासी सब जंगलों में रहे, तमाम हिंसक पशु, तमाम जो है कीड़े मकोड़े, किसी वो कोई उन पर हमला ही नहीं करता था। हमला कर कोई ऐसा उदाहरण नहीं आता किसी योगी को, किसी महान ऋषि को किसी शेर ने खा लिया हो, तेंदुए ने खा लिया हो, सांप ने खा लिया हो। वो सब रहते आसे पास रहते हैं, लेकिन नहीं, वहां जब उसके घेरे में आते हैं उस योगी के, तो वो उनके अंदर वो हिंसा भाव ही नहीं रहता, अटैक ही नहीं रहता। ऐसे योगानुष्ठान जिनका योग सिद्ध हो जाता है तो उनमें भी यही होता है। हाँ, जैसे मच्छर आ गया कहीं बैठ गया आके, अब वो काटेगा नहीं मच्छर। हाँ, काटेगा नहीं। कोई सांप वाप है घूम रहा हो, उसको काटेगा ही नहीं। कुत्ते पागल घूमते हैं, बताओ इतनी भीड़ होती है, किसी को काटते हैं किसी को नहीं काटते, क्या मतलब है? क्या आपके अंदर भयंकर हिंसा भाव है तो वो भी हमला कर देते हैं, ये हमको मार सकता है, ये हमको नुकसान पहुंचा है, ये हिंसक प्राणी जा रहा है। हाँ, वो कुत्ते हैं, वो सूंघने की क्षमता होती है, जान लेते हैं। और कोई साधु महात्मा हो, वाकई योगी हो, चुप पे चला जाता है, बोलते नहीं, भौंकता तक नहीं। क्या है? तो ये जो है जब अहिंसा प्रतिष्ठित होती है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागा, कि ऋषियों के आश्रम में सब मतलब जो है ऐसा वर्णन आया कि चाहे वो मांसाहारी पशु हो, चाहे वो शाकाहारी पशु हो, यानी भेड़ बकरी शेर सब एक ही घाट पानी पीने वाले। कथाओं में आता है कि वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जो है विश्वामित्र कई बार क्रोध में गए कि ये हमारे जो है हमको ब्रह्म ऋषि नहीं बनने देते। अब वो उन पर हमला करने, ऐसे पौराणिक किस्से हैं समझने के लिए। तो जाते थे उनके आश्रम में, और फिर उनके आश्रम में वो सब देख के जो है वो उनके अंदर क्रोध ही खत्म हो जाता था, हिंसा भाव नष्ट हो जाता था। और होते होते एक दिन उनके वशिष्ठ के चरण पकड़ लिए कि हमको माफ कर दो। हाँ, और उसी दिन वो ब्रह्मऋषि बन गए। हाँ, वशिष्ठ ने कह दिया था अब तुम ब्रह्मऋषि हो। तो ये जो है अहिंसा प्रतिष्ठायाम, ऐसे चिन्ह वर्ते हैं योगी में। तत्सन्निधौ वैर त्यागा, उसके सानिध्य में कोई हिंसक प्राणी, हाँ, सांप बिच्छू भी नहीं काटते उसको, शेर तेंदुआ बाघ भी उस पर हमला नहीं करते। भूखे हो नितांत नहीं हमला करेंगे, नितांत भूखे हो, ऐसे उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। तो ये जो है
अब इसके बाद में जब सत्य प्रतिष्ठित होता है तब क्या होता है कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागा, और सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, सत्य की प्रतिष्ठा में क्रिया के फल का आश्रय होना हो जाता है। कि क्रिया जो है जैसे कोई काम करने से होता है, मगर जब सत्य किसी में प्रतिष्ठित होता है, सत्य जो है महाव्रत बन जाता है किसी योगी में, तो उसकी वाणी इतनी सिद्ध हो जाती है कि उसके बोलने मात्र से ही वो कार्य हो जाता है, उसके बोलने मात्र से ही। मन में विचार करने मात्र से वो काम हो जाता है कि वो क्रियाफल का आश्रय वहां नहीं रहता। ऐसे विलक्षण है ये सब महाव्रत, और ये योगानुष्ठान करने से आते हैं। हाँ, वितर्क आते हैं प्रारंभ में, वितर्कों से प्रतिपक्ष भावना करो और धीरे धीरे फिर सिद्ध होने लगते हैं। हाँ, चाहे कोई देश हो, चाहे कोई जाति हो, चाहे कोई समय हो, हर समय अहिंसा का भाव, हर समय सत्य का भाव। तो हिंसा से क्या होता है, हिंसा प्रतिष्ठित होने से उसके सामीप्य में लोग बैर त्याग देते हैं, हिंसा क्रोध के भावना त्याग देते हैं उसके सानिध्य मात्र से। इसीलिए तो योगियों के सानिध्य में रहना लाभकारी होता है। और सत्य प्रतिष्ठित होने पर क्रियाफल का आश्रय नहीं होता है, क्योंकि हर काम कार्य जो क्रिया के फल का आश्रय करोगे वैसा होगा, लेकिन जिसमें सत्य प्रतिष्ठित है उसके वाणी मात्र से ही वो काम हो जाता है, उसको हाथ पर नहीं लाने पड़ते। हाँ, अब जो है अस्ते, अस्ते मतलब चोरी न करना, अन्याय पूर्वक किसी का धन न लेना, किसी के धन का लालच न करना, मां गृदा कस्य धर्म। ऐसा अब जब महाव्रत हो जाता है ना, कि योगी के आगे हीरे जवाहरात पड़े हों, और जानता है मेरे नहीं है, हमको क्या मतलब, हमारे लिए मिट्टी के समान है। तो ऐसे योगी के लिए जो है अस्ते प्रतिष्ठायाम, जब अस्ते जो है महाव्रत हो जाता है तब सर्वरत्नोपस्थानम, समस्त रत्नों की उपस्थित हो जाती है, सब उत्तम पदार्थ उसको प्राप्त हो जाते हैं, सब उत्तम पदार्थ, सभी रत्न। ऐसा जो है अस्ते प्रतिष्ठित होने से होता है, समस्त रत्न उसके सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। यद्यपि उसको आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर वो जरा भी मन में सोच ले, जरा भी, तो हो जाएगा। जैसे कोई आवश्यकता अचानक आ जाए, वो तो त्यागी है, उसने वो अस्तेय की भावना ही नहीं, स्तेय की भावना ही नहीं है। लेकिन अगर वो कहीं सांसारिक स्थिति में कोई वस्तु की आवश्यकता पड़ जाए तो वो ऑटोमेटिक उसके सामने उपस्थित हो जाएगी बस। हाँ, इसे भूखा है, अब वो अन्यायपूर्वक ले नहीं सकता, भूख की भावना आते ही कोई खड़ा है, लोग महाराज भोजन कर लो, हाँ लोग महाराज भोजन कर लो, ऐसा होता है। अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, कि समस्त रत्न उपस्थित हो जाते हैं, उन्हीं योगियों को जो है लोग सर्वस्व न्यौछावर कर देते थे। अब वो जो है ढोंगी पाखंडी, वो भी सर्वस्व लेना चाहते हैं। तो ये जो है अस्ते के प्रतिष्ठित होने से ये लक्षण आते हैं कि उसके सम्मुख समस्त रत्न जो है उपस्थित हो जाते हैं। अब जो है ब्रह्मचर्य का फल, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभा, कि ब्रह्मचर्य के प्रतिष्ठित हो जाने से दैहिक आत्मिक शक्ति का अतुल लाभ होता है। ब्रह्मचर्य के प्रतिष्ठित होने से ये शरीर में जो वीर है यही सामर्थ्य है। हाँ, कोई ब्रह्मचारी वो उसके सामर्थ्य का कोई पता ही नहीं है,
कोई उसका जोड़े नहीं। कभी भी उसके अंदर थकान, कभी भी उसके अंदर जो है ऊर्जा की कमी हो ही नहीं सकती। कभी पराक्रम से वो पीछे नहीं हटता। हम्म ऐसा जब योगानुष्ठान करने से जब ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित होता है तो वो अतुल पराक्रम, अतुल बल की प्राप्ति हो जाती है उसको। अतुल बल, वो जो है जीवन में के सब प्रकार के अभ्युदय निशेष की प्राप्ति के लिए जब निष्ठा पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन सर्वोत्तम साधन है। कि काम वासनाओं को चित्त में न उभरने देना, ये अनुष्ठान अत्यंत कठिन होता है। जिसने इसको जो है इसको पार कर लिया, समझो वो ज्ञान अंधकार के गड्ढे से बाहर निकल गया। हाँ, दुखों के जंजाल को उसने काट दिया, प्राप्तव्य को पा लिया। काम के उद्दाम वेग और उसके परिणाम और उसके नाश कर देने के विषय में हाँ जो है भगवत गीता में बताया गया है। कि जो है बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो हम नहीं चाहते फिर भी उधर प्रेरित हो जाते हैं। हाँ, ये काम जो है रजोगुण का काम है। पहले भी बता चुके, रजोगुण, रजोगुण का प्रबल वेग होने से यही काम क्रोध बन जाता है। कामान व्यक्ति की काम वासना पूरी होने में बाधा आने पर रजोगुण की प्रबलता से वही काम क्रोध के रूप में परिणित होता है। यही सबसे बड़ा बैरी है। और योगानुष्ठान से ये सब नष्ट हो जाते हैं। स्वात्मैव सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिना। ये मन ही जो है ये बार बार इसमें इच्छाएं प्रकट होती हैं, वो मन ही नष्ट हो जाता है। इसलिए जो है वो योगानुष्ठान करो, ध्यान करो, भजन करो, हाँ, तप करो, स्वाध्याय करो, ईश्वर प्रणिधान करो। इससे जो है पहले वो क्षीण होंगे और फिर वो महाव्रत हो जाएंगे। जब महाव्रत हो जाते हैं तो जो है ये योगाभ्यासी के सामने इस जो है संसार सागर को पार करने के लिए वो ब्रह्मचर्य ही एक मजबूत नौका है, ये सब समझो। और ये ध्यान करने से आता है। आसन मार के बैठो। हाँ, आसन आगे आसन बताएंगे। आसन का मतलब ये कायंद्री सिद्धि अशुद्ध छया तपसा, तप करने से। आसन से क्या होता है? ततो दंदा नहीं उगाता, समस्त द्वंद सर्दी गर्मी ये प्रतिपक्ष विघ्न बाधाएं ये अवज्ञात नहीं पहुंचाते। और जहां वो प्रकाश आना शुरू किया, प्रकाश आना जो है प्रकाश प्राणायाम का लक्षण, तो प्रकाश का आना शुरू हुआ। अब ये सब चीजें हटेंगी। इनको आगे विस्तार से समझाया जाएगा। इसी प्रकार जो है अपरिग्रह, अपरिग्रह स्थले जन्म कथनता संबोधा। कि अपरिग्रह यानी जो है आवश्यकता से अधिक वस्तु का संचय न करना, इससे उसको पूर्व जन्म की कथाओं का ज्ञान हो जाता है, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। कि आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति का इकट्ठा करना परिग्रह कहलाता है। जब धन संपदा इकट्ठी होती है तो स्वभावतः उसका भोग भी क्या करता है, फिर विषयों में इंद्रियां चंचल हो उठती हैं। या स्थित योगाभ्यासी के मार्ग में अत्यंत बाधक है। और जब उधर से मन हट जाता है और जब अपने योग के द्वारा वो जो संस्कार हैं उनसे जब इसका संयोग होता है, जब आगे विभूतिपाद में बताया जाए कैसे पूर्व जन्म की याद आती है। संस्कारों में
संयम करने से पूर्व जन्मों की, क्यों संस्कार से ही तो शरीर बना है, कि तमाम कर्मों का समूह से संस्कार बनते हैं, उन्हीं संस्कारों से शरीर बना है। और जब उन संस्कारों में कोई जो है संयम करता है तो संस्कार कहाँ से उत्पन्न है, पूरा पीछे की रील दिखा देते हैं, वहां से आए हैं। तो अपरिग्रह स्थिर रहे, अपरिग्रह के महाव्रत होने पर वो जो है पूर्व जन्म की कथाओं का ज्ञान हो जाता है। इतना जो है इसका महाव्रत का ऐसा फल है। और ये महाव्रत योगानुष्ठान से आते हैं। हाँ, और ये जो है इतने यम संबंधी महाव्रत थे, वो बताने का प्रयत्न किया। और आगे जो है जो नियम है उनके महाव्रत होने का फल बताने का अगले अध्याय में प्रयत्न करेंगे, क्योंकि इसमें बताएंगे तो फिर आख्यान बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, और हमारे श्रोताओं सत्संगियों का अनुरोध है कि आख्यान जो है बहुत लंबा ठीक नहीं, इसलिए जो है हाँ खूब शिव शिव जपते रहो, ध्यान करते रहो, यही योगानुष्ठान है, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करना। ये सब कारण होंगे, सब चिन्ह हो रहेंगे। क्यों? कि तब ध्यान करो, ध्यान थोड़ा कठोरता से करो, जितना बर्दाश्त हो सके उतना करो। ये तप की श्रेणी है। और उस तप से क्या होता है आगे आएगा वर्णन, कि कायेंद्रिय सिद्धि शुद्धि छया तपसा, कि काया और इंद्रियों पर सिद्धि हो जाती है, तभी तो ये सब यम आ जाएंगे अपने आप। इसलिए जो है खूब शिव शिव को प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, ये सब महाव्रत प्रतिष्ठित होंगे। लेकिन बिना किए नहीं। तो आज का आख्यान यहीं समाप्त करते हैं। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक् सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावे, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त हो, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो, हमारे जीवन में तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।